नमस्कार दोस्तों, लर्निंग होल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आलो अंधारी आत्मकथा के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। यह आत्मकथा एक पारिवारिक नौकरानी की है, जिसे एक अच्छा मालिक मिलने के कारण वह नौकरानी एक लेखिका बन सकी। जो नौकरानी कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी, वह वास्तविक रूप में एक लेखिका बनकर हमारे सामने प्रस्तुत हुई। तो उसी आत्मकथा के प्रश्नोत्तर हैं। इसका अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 है, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। पाठ के निम्नलिखित अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। नंबर 1, मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़ी होने की इच्छा नहीं होती और न ही किसी से बात करने की इच्छा होती। बच्चों के साथ मैं उस समय काम की खोज करने के लिए निकल पड़ती। नंबर 2, किसी किसी दिन घर पहुंचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर क्यों हो गई। नंबर 3, उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते कि मैं अपराध करके आ रही हूँ। बाजार होट करने जाती तो मकान मालिक की बूढ़ी स्त्री पूछती कि तुम कहाँ जाती हो रोज रोज? तेरा स्वामी तो है नहीं, तू तो अकेली है, फिर तुझे घूमने घामने की क्या दरकार? मैं सोचती, मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर नहीं सकती? नंबर 4, मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे से बताते कि यह लड़की यहाँ अकेली रहती है, इसका स्वामी यहाँ नहीं रहता, भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करने की कोशिश करते, वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। नंबर 5, मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग जबरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते, सीटियां मारते और मुझे ताने मारते। नंबर 6, मैं सोचा, यह क्या इतना सहज है कि घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी में मुझे हर किसी की बात माननी पड़ेगी? वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है। आज स्त्रियां जीवन के हर क्षेत्र में पदार्पण कर चुकी है। उसकी स्थिति आज पहले की अपेक्षा काफ़ी मजबूत है। वर्तमान समय में कई लड़कियां और स्त्रियां शिक्षा, अध्ययन और नौकरी के कारण अकेलेपन के कारण जीवन यापन कर रही है। ऐसा नहीं कि अकेली स्त्री के बारे में लोग बातें नहीं बनाते, परंतु लोग अब पहले जैसी उदंडता नहीं करते। अब आम लोगों के व्यवहार में स्त्रियों के प्रति बदलाव आया है। ये अब स्त्रियों को अकेले रहने को बुरा नहीं मानते। अभ्यास प्रश्न नंबर 2 है, अपने पिता से तातूस के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? उत्तर होगा, परिवार से तातूस के घर के सफर में बेबी को रिश्ते के कई कड़वे और मीठे अनुभव हुए। उसे रिश्तों की सच्चाई का अनुभव हुआ। अपने पति का घर छोड़ने के बाद वह अकेली और असहाय थी और उसके परिवार वालों ने उसकी कोई सहायता नहीं की थी। यहाँ तक कि उसकी माँ की मृत्यु का समाचार भी उसे 6 महीने के बाद मिला। बेबी की बाहरी लोगों जैसे सुनील ने काम दिलवाने में, घर से बेघर होने में भोला दाने, तातूस ने तो उसे बेटी का दर्जा ही दिया था, उसे प्रोत्साहित कर लेखिका बनाने में सहायता की। तातूस के सभी आत्मीयजनों ने बेबी का हर समय उत्साह बढ़ाने में उसकी हर संभव सहायता की। इससे स्पष्ट होता है कि आज मुसीबत के समय कोई किसी का साथ नहीं देता। विवाहित लड़की के पति के घर छोड़ने पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पर ऐसी स्वार्थी दुनिया में तातूस जैसे लोग भी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनके साथ रहकर बेबी को यह ज्ञात हुआ कि रिश्तों की डोर रक्त के संबंध से अधिक स्नेह और अपनेपन से बंधी हुई है। कहने के तो बेबी के रिश्तेदार, भाई बंधु यहीं आसपास रहते थे, लेकिन वो उसकी सहायता के लिए कभी नहीं आए और तातूस ने आगे बढ़कर एक पिता की भूमिका निभाई। अभ्यास प्रश्न नंबर 3 है, इस पाठ में घरों में काम करने वालों की जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार कीजिए। तो उत्तर होगा, घरेलू नौकरों को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घरेलू नौकर कभी भी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाते।
नंबर 2, उनके शारीरिक श्रम के मूल्य को कम आंका जाता है। नंबर 3, इनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती, जब चाहे अकारण ही नौकरी से निकाला जा सकता है। नंबर 4, आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण इसका जीवन यापन निम्न स्तर का होता है। इस कारण ये अच्छे घर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, सामाजिक आदि स्तर पर हमेशा निम्न ही रह जाते हैं। नंबर 5, घरेलू नौकर शारीरिक शोषण का भी शिकार होते हैं। पाठ के अंतर्गत बेबी को भी ऐसी ही स्थितियों का सामना करना पड़ा, जैसे देर रात तक काम करना आदि। अभ्यास प्रश्न नंबर 4, आलो अंधारी रचना बेबी के व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दे को समेटे हैं। किन्हीं 2 मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इस पाठ के आधार पर 2 मुख्य सामाजिक समस्याएं आई है। वैसे तो बेबी ने अपनी आत्मकथा लिखी है। अपनी आत्मकथा में उसने अपने जीवन के संबंध में लिखा है। उसने बताया है कि किस तरह से वह अकेली रहती थी, किस तरह से उसे समाज की हीन दृष्टि का सामना करना पड़ता था, नौकरी के लिए दर बदर ठोकरें खानी पड़ती थी। उसके अलावा उसने कुछ सामाजिक समस्याओं का वर्णन किया है जो इस तरह के लोगों को भुगतनी पड़ती है। नंबर 1, परित्यक्ता स्त्री की स्थिति। एक स्त्री जिसका पति उसको छोड़ देता है, या वह स्त्री जो अपने पति को छोड़कर दूर कहीं कमाने के लिए चली आती है, उसकी कैसी स्थिति होती है। यह एक मुख्य सामाजिक समस्या है। बेबी को उसके पति के साथ न रहने के कारण समाज में अनेक कटु अनुभवों से गुजरना पड़ता है। उसे तरह तरह के प्रश्न और तानों का सामना करना पड़ता है। विडंबना तो यह है कि स्त्री के पीछे नहीं रहती, वे भी हर संभव ऐसी महिला को तंग करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। समाज का हर व्यक्ति ऐसी स्त्रियों पर अपना हक समझकर उसका शोषण करने के लिए तत्पर रहते हैं। पुरुष वर्ग तो उन पर नजर रखना और उसका शारीरिक शोषण करना अपना हक समझता है। कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं रहता। नंबर 2, गंदी बस्तियां। यह भी एक सामाजिक समस्या है। यह हमारे समाज का कर्तव्य बनता है कि हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो। इन बस्तियों में रहने वाले को शौचालय जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती और इस कारण इनका स्वास्थ्य हमेशा खतरे में रहता है। प्रश्न नंबर 5, तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? उत्तर होगा, तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी बन सकती हो। यहाँ पर जेठू ने आशा पूर्णा देवी के बारे में बताया कि आशा पूर्णा देवी किस तरह से परिवार के सो जाने के बाद अपनी रचनाएं लिखती थी। वह एक अच्छी लेखिका बन सकी, लेकिन उसके परिवार को इसके बारे में नहीं पता था। तो जेठू बेबी को उत्साहित करते हुए कहते हैं कि तुम भी लिखो और तुम भी एक दूसरी आशा पूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार की विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन करता है कि उस पर किस तरह से विजय पाया जा सकता है, प्रोत्साहन रचनाकार को उभार सकता है। ये सत्य को उद्घाटित करता है। इस कथन का आशय है कि मनुष्य चाहे तो जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी उसके आड़े नहीं आ सकती। आशा पूर्णा देवी आम गृहिणी थी। सारा दिन कामकाज में व्यस्त रहने के बावजूद भी वह लेखन के लिए समय निकाल ही लेती थी। जिस किसी में भी लेखन के प्रति रुचि है, उसे उचित समय पर प्रोत्साहन किया जाए तो वह अच्छा लेखन कर सकता है। बेबी के लिए भी जेठू द्वारा कहा गया यह कथन उसके लिए सत्य सिद्ध हुआ, क्योंकि आगे चलकर वह भी एक सम्मानित लेखिका बन गई। अभ्यास नंबर 6, बेबी की जिंदगी में तातूस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना कीजिए। उत्तर होगा, बेबी की जिंदगी में तातूस का परिवार न आया होता तो बेबी को भी अन्य घरेलू नौकरों की तरह नारकीय जीवन जीना पड़ता। उसका जीवन भी नर्क से बेहतर होता। शारीरिक शोषण व मानसिक शोषण का शिकार होना पड़ता। उसके बच्चे भी अच्छा भोजन व शिक्षा से वंचित ही रहते। उन्हें भी कहीं बाल मजदूरी करनी पड़ती और किसी गंदी बस्ती में जीवन बिताना पड़ता। तातूस के परिवार में आने के बाद ही बेबी और उसके बच्चों की जिंदगी में बदलाव आया। उन्हें एक सुरक्षित भविष्य मिल गया और बेबी भी एक सम्मानित लेखिका बन गई। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। लेखिका ने किराए के मकान के बारे में क्या वर्णन किया है, अपने शब्दों में बताइए। लेखिका लिखती है कि उस किराए के नए मकान में किराया तो कम था, मगर कई तरह की परेशानियां थी। उस मकान में बाथरूम एक ही था, शौचालय की सुविधा तो थी ही नहीं, घर में गंदगी भी बहुत थी, वातावरण भी अच्छा नहीं था। दिन भर लोग उसके बारे में बातें करते रहते थे। आवारा किस्म के लोग हमेशा उसकी नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करते रहते थे। औरतें भी तरह तरह की बातें करती थी। मकान मालिक की स्त्री जब तब
टोका टोकी करती रहती थी। उसके आने जाने के बारे में पूछा जाता था। मकान मालिक का बड़ा लड़का उसे तंग करता था। इन सब कारणों से लेखिका परेशान थी। लेखिका को रात में पढ़ने लिखने का समय मिलता था। कोई ना कोई उसे टोकता ही रहता था। वह दिन भर क्या पढ़ती लिखती रहती है। लेखिका बताती है कि बाथरूम खाली न होने के कारण कई बार तो उसे ऐसे ही मन मार कर चुप रह जाना पड़ता था। बच्चों को भी परेशानी होती थी। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और है। पार्क में मिली बंगाली लड़की के चले जाने से लेखिका क्यों उदास हो जाती है? लेखिका अपने बच्चों के साथ शाम को पार्क में घूमने जाती थी। वहां एक बंगाली लड़की एक बच्ची के साथ आती थी। लेखिका अनुमान लगाती थी कि वह अविवाहित है। उसने लड़की को बुलाया तो उसने बताया कि उसका नाम सुनीति है। उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। उसे उसकी नानी ने पाला था। उस लड़की के साथ लेखिका की अच्छी पहचान हो गई थी। वे दोनों हर रोज पार्क में मिलती, एक दूसरे से बातें करती। दोनों का अच्छा समय बीतने लगा था। एक दिन उस लड़की ने कहा कि वह कल चली जाएगी। लेखिका अपना पता लिखकर उसे दे दे, मगर अगले दिन वह लड़की नहीं आई। पता चला कि सुनीति जा चुकी है। अंतिम बार न मिलने के कारण लेखिका उदास हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।